नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ बिहार के ठाकुरों के तेजी से उभरते हुए नेता संजय सिंह हैं। आइए बात करते हैं कि क्या भूमिका होगी ठाकुर समाज की इस चुनाव में। ठाकुर समाज पर तो सब डोरा डाल रहा है। बीजेपी कह रही है कि मेरे साथ ठाकुर समाज है, नीतीश कुमार कह रहे हैं मेरे साथ है, और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लुभाने में जुटे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले श्रीकांत जी मैं बता दूं, मैं ठाकुरों का नेता नहीं हूं। ठाकुर लोग हमको मानता है, परिवार का सदस्य है। कोई कहता है आपका चेला है, तो हम कहते चेला नहीं, मेरा परिवार का सदस्य है। चेला किसी को हम नहीं बोलते हैं। जहाँ तक ठाकुर का जो रोल होगा, नीतीश कुमार जी ने ठाकुरों के लिए बहुत कुछ किया है। जितना हमको 3 बार MLC बनाए, मंत्रिमंडल में जगह मिलता है, ठाकुरों के लिए तो नीतीश जी शुरू से करते आ रहे हैं। चाहे वीर कुंवर सिंह का जयंती हो, चाहे वीर कुंवर सिंह का स्टैचू लगाने का, हम महाराणा प्रताप करते, महाराणा प्रताप को हार्ट ऑफ द सिटी में स्टैचू लगाने का काम के अनेक ठाकुरों को लेके किया। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का सवाल है, जिसके पिताजी ने 1990 में कहा था कि बूढ़ा बाल साफ करो, राजपूत भूमियार ब्राह्मण लाला को साफ करो, उसको कभी ठाकुर वोट नहीं देने वाला है। निश्चिंत रहिए। देखने जगतानंद जी बूढ़े हो गए, अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, फिर भी उनको प्रमोट कर दिया गया। रघुवंश बाबू के साथ क्या हाल किया गया? जगता बाबू के साथ उनका सुपुत्र ने क्या हाल किया? तो ठाकुर स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करता है। चाहे उसका गर्दन भी कट जाए तो स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। हम लोग जिंदा कौम है, और जिंदा कौम कभी सर झुका के नहीं चलता है। अभी तो आपके जिंदा कौम के ही एक ठाकुर पिटा गए हॉस्पिटल में महाराज। देखिए, उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि एक तो विधायक थे, वहाँ गए, इंटरनल क्या बात हुआ, लेकिन विधायकों के साथ बदसलूकी अगर जैसा कहने में सुनने में आया कि उन्होंने भी केस किया तो गलत हुआ है। अगर उन्होंने भी केस किया है, डॉक्टर लोग भी किया है, तो उसमें तो जांच का विषय है। लेकिन अगर विधायक माननीय विधायक है तो इसे नहीं होना चाहिए था। ये तो जांच चल रहा था, हकीकत चल रहा है। आगे आने वाला समय में डॉक्टर तो कह रहे हैं कि उन्होंने मारपीट की, उनके सुरक्षा कर्मियों ने बंदूक लेकर घुसने की कोशिश की अस्पताल में। नहीं तो फुटेज होगा ना, CCTV कैमरा, उससे तो पता चल जाएगा कौन क्या किया। ये तो जांच का विषय है। लेकिन माननीय विधायक जब गए तो उसको उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उनकी पत्नी को भी धक्का दे दिया, तो गलत है ना, महिला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी भारी बेइज्जती हुई। बेइज्जती क्या, कोई महिला डॉक्टर है, वो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर लोग भी पढ़े लिखे हैं। एक ये भी डॉक्टर थी, चेतनानंद की पत्नी भी डॉक्टर थी, तो डॉक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब संजय सिंह पर सबकी नज़र टिकी हुई है, सबके जहन में एक ही सवाल है, उसका जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, हमने अपने नेता से कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब नेता तय करेंगे कि क्या करना है। हमारा सम्मान नेता नीतीश बाबू हैं, ललन भैया हैं, संजय। तो मांग हो रही है क्षेत्र में भाई, मांग हो रही है। आप तो सर्वे भी हो रहा है वहाँ। तो हम जहाँ से लड़ना चाहते हैं नेता को हमने बता दिया है। लड़ना क्या, बाढ़ से लड़ेंगे? हाँ, बाढ़ से हम रखें अपना उम्मीदवारी। हर आदमी लोकतंत्र में तो लोग बहुत मांग कर रहे हैं कि संजय से चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपनी बातों को रखने का। तो मैंने जो फोरम है उस पर रख दिया है, आगे नेतृत्व तय करेगा। मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं? लगातार जाते ही है हम। अपना जो हमारा कोष है उसमें भी दिए हम, चापाकल, सब लोग जो काम होता है लोगों के लिए, हम बिहार के लिए काम करते हैं। जो लोग आता है, जाति धर्म से ऊपर उठकर हम काम करते हैं। लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो आप मीडिया के लोग, आपको पता चल जाएगा, वहाँ पता लगा लीजिए क्या स्थिति है। आपको तो अनंत सिंह का भी सपोर्ट मिलेगा निश्चित तौर पर। हमने किसी को बिगाड़ा नहीं है, हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे नेता न्याय के साथ विकास, उन्होंने नारा दिया है, सबका विश्वास। तो हम सबका विश्वास लेकर चलते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर। और नीतीश कुमार का गढ़ भी है वो, वहाँ से नीतीश कुमार के निश्चित वहाँ से MP रहे, कई एक टर्म MP रहे, वहीं से मंत्री बने, तो नीतीश जी का तो आशीर्वाद चाहिए ही। और नीतीश जी का विरोध करने वाला नेता क्यों चुनाव लड़ेगा भाई? लोग भी नहीं चाह रहे। तो वो तो उनसे न पूछिए क्या किए थे। देखिए, ये जुबान जो है ना, इसको ठीक रखना चाहिए। ये जुबान पान भी खिलाता है, जुबान लात भी खिलाता है, समझ गए? तो हम लोग संयमित व्यक्ति अपने औकात को जानते हैं, अपने हैसियत को जानते हैं, और हम किसी लड़ते नहीं। अगर कोई लड़ने के लिए तैयार रहता है उससे पीछे भी नहीं हटते। ठाकुर पीछे हटता है? कभी नहीं, पीछे हटने का सवाल ही कहाँ है। हम गलत करते नहीं, या गलत देखते भी नहीं। गलत जो करेगा उसको बोलेंगे भी गलत कर रहे हो। ये सच है कि हाल के दिनों में आप तेजी से ठाकुरों के नेता के रूप में उभर रहे हैं। ये क्या खेल है ये बताइए? पूरे बिहार घूम रहे हैं, एक जगह क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अगर मानते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम ठाकुरों का नहीं, सभी जात जमात का हम देखते हैं, सभी जाति समाज को लेकर। मेरे यहाँ सवेरे से चले 7 बजे से लोगों से मिलते हैं हम। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं,
भाई सबको लेकिन अपना नेता चाहिए ना, आज की तारीख में कोई नेता है? तो मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। जनता क्या कहती है, जाते हैं जैसे बाढ़े में जाते हैं तो क्या कहती है? सब लोग मानता है हमको, गले लगाता है। तो हम जाते अगर गले लगाता है तो हम भी उतना ही करते हैं। हम तो कहते हैं कि 10 बूंद कतरा खून दोगे तो आपका बेटा, आपका भाई जब समय आएगा 10 बूंद नहीं 100 बूंद कतरा खून देने के लिए तैयार रहेगा। तो आपने सुन लिया संजय सिंह को, ठाकुर हैं, ठाकुरों वाला तेवर भी है। और हाल के दिनों में जिस तरह से ये पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, ठाकुरों के बीच इनकी स्वीकार्यता बढ़ी है और इनके लिए चुनौती भी है कि भाई ठाकुरों ने जब नेता माना है तो उस समाज की हिस्सेदारी बढ़े, भागीदारी बढ़े राजनीति में, और संजय सिंह बाढ़ से चुनाव लड़ें और रिकॉर्ड वोटों से जीते।